मिनिमम डेली में देखना है, वीकली भी देखना है, मंथली भी देखना है। अभी मार्केट जो गिर रहा है वो गैप को फिल करने के लिए गिर रहा है, मतलब अगर मिनिमम जो हमारा टारगेट होगा, जैसे कोई सेल बन, अब मंडे को मार्केट ओपन होता है, वीकली में अगर सेल बना दे तो एक बार गैप को फिल करने जरूर आएगा। 1 फरवरी को गैप अप स्टार्ट हुआ था 1300 रुपए के मार्जिन के साथ। 25,088 रुपया पर क्लोज हुआ था मार्केट शुक्रवार को। और सोमवार को खुला था मतलब कि 26,300 के आसपास। सबको हमको भी हुआ था 8,000 रुपए के कैपिटल में 44,000 का प्रॉफिट हुआ है। उस दिन तो जो स्टार्टिंग में काटा होगा हम सब 800 का प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम लगभग। तो उस टाइम हम खोले नहीं, 20-30 मिनट बाद देखे, 40-45 में देखे थे लगभग। वो तो रात में दिख गया था कि गैप अप ओपन होगा मार्केट। कोई न्यूज़ पे मिल रहा है उतना 800 बजट था, बजट के बाद वो ट्रम्प वाला न्यूज़, अमेरिका के कारण ट्रम्प वाला जो टैरिफ का वो हुआ था, समझौता हुआ था, उसके वजह से गैप अप हुआ था। क्लियर है यहाँ तक के सपोर्ट रेजिस्टेंस? इसमें हम हॉरिजॉन्टल तो मार्क करेंगे ही करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी के बीच मार्केट रहे। जब उसको तोड़ के निकल जाता है तो हम दो ऐसे जगह ढूंढेंगे जहां से मार्केट या तो ऊपर गया है या मार्केट नीचे गया है। क्लियर है? दूसरा ये देखेंगे कि कहीं से भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुआ है, वो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर है? नहीं करा था ना, बने तब जब जाए तब अब इसकी जाना होती है ऊपर अगर उसको जगह प्राइमरी सेकेंडरी रहा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस। आगे बढ़े, कोई डॉट है और आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दिया था। 2 पेज हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तीसरा पेज था बिटकॉइन क्रिप्टो का 10 फरवरी, उसको मार्क करना था डेली वाला मार्क करना था। बिटकॉइन क्रिप्टो 10 फरवरी, नीचे बना डबल क्लिक मारा देखिए 10 फरवरी का कैंडल ये वाला है, इसको मार्क करेंगे। सबसे पहले इस कैंडल का हाई मार्क करना है, लो मार्क करेंगे। डेली है तो येलो कलर से करते हैं। दूसरा हमारे बाइनेंस लिखा था, मुझे क्या क्रिप्टो लिखा था। इसका क्लोज मार्क करेंगे। अब देखिए कैंडल के हिसाब से दिख रहा है, और सब कैंडल को देखेंगे उसके हिसाब से कि बॉडी और वीक सारा छोटा छोटा ही बना है, मतलब बहुत बड़ा मूव नहीं हुआ है। बड़ा के मतलब देखिए किस तरीके से मूव होता है। बड़ा मतलब ये ग्रीन वाला बड़ा है, ये रेड वाला बड़ा है, इधर रेड वाला बड़ा है, ये सब छोटा छोटा है। तो छोटा है तो कोशिश करेंगे कि उसको 2 ही पार्ट करें। ऐसे 1 सेकेंड, इसके हिसाब से ये एक छोटा पार्ट बना है ऊपर वाला, और ये दोनों बड़ा बड़ा दिख रहा है। इसको 3 पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी भी बड़ा है, नीचे लोअर वीक भी बड़ा है, ऊपर वाला छोटा जो है अपर वीक छोटा है। तो इसको हम बॉडी को 3 पार्ट करेंगे और वीक भी 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि वो बड़ा बड़ा ही दिख रहा है। कैंडल के हिसाब से अगर पार्ट हम देखें तो कैंडल के हिसाब से बॉडी
और लोअर बीक बड़ा है और अपर बीक जो है वो छोटा है। तो क्या करना है, इसको हम 3 पार्ट में चेंज इसको डालेंगे। इसको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब वो देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कितने पॉइंट का मूव हुआ है। उसके बाद उसको भागे 3 करेंगे, ओपनिंग से उतना घटाएंगे वो पहला पार्ट हो जाएगा, और फिर से उतना घटाएंगे तो हमारा दूसरा पार्ट होगा। क्लियर है? सेम कंडीशन। बगल वाला क्या करेगा जो डोरी जैसा दिख रहा है उसके जस्ट प्रीवियस उसका बॉडी का 2 पार्ट कर ये वाला बॉडी नहीं, बहुत छोटा है, कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। सिर्फ क्लोजिंग को मार कीजिए, बहुत नजदीक है वो, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर नीचे वाला 3 पार्ट। ये नीचे वाला 3 पार्ट, ऊपर वाला 2 पार्ट, तो छोटा हो गया ना ऊपर। सही में ये बड़ा है और ऊपर छोटा है, भारी हिम्मत से तो उसको 2 पार्ट करेंगे, नीचे वाला 3 पार्ट। नीचे बीक जो है इसको भी हम